स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है द स्टडी ऑफ कंजप्शन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से सोचें या इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है या इकोनॉमिक्स से हम क्या सीखते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर की वेरियस एक्टिविटीज़ की स्टडी को कहते हैं। इसीलिए हमें इन एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रिलायबल फैक्ट मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक्स को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं, कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ कंजप्शन, व्हाट इज़ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन में हम एक कंज्यूमर को स्टडी करते हैं जिसके पास एक फ़िक्स बजट होता है और उसके पास बहुत सारी चॉइस होती हैं। वो उस फिक्स बजट के साथ बहुत सारी चॉइस में से कुछ चीज़ों को परचेस करता है सो दैट कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। इसे हम स्टडी ऑफ कंजप्शन कहते हैं। इसी तरह से प्रोड्यूसर के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव चॉइसेस होती हैं कि वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करे, कितनी प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे। तो वो अपने रिसोर्स का फुली यूटिलाइज करके जब प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करता है तो उसे हम स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फाइनली हम स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि नेशनल इनकम को कैसे वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर हम क्लोज इकानमी की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इग्नोर किया हुआ है। कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन को हम इस एग्जांपल की मदद से भी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राजू के पास 100 रुपये का बजट है और उसके पास बहुत सारी चॉइस हैं, जैसे बिस्किट 10 रुपीज़ का है, समोसा 20 रुपीज़ का है, टी 15 रुपीज़ की है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो 25 रुपीज़ का है। तो ऐसे में राजू क्या है कि वो 10 पैकेट बिस्किट के अगर लेगा तो पूरी इनकम उसकी इसी पे खर्च हो जाएगी। अगर उसे बिस्किट ज़्यादा पसंद है तो वो अपनी सारी की सारी इनकम सिर्फ और सिर्फ बिस्किट के ऊपर यूटिलाइज कर देगा। इसी तरह से अगर उसको बिस्किट और समोसे दोनों चीज़ें चाहिए तो वो क्या करेगा कि 6 पैकेट बिस्किट के ले लेगा और 2 समोसे ले लेगा। तो इस तरह से भी वो अपनी 100 की 100 इनकम को यूटिलाइज कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए चारों चीज़ों को भी खरीद सकता है, एक चीज़ को भी खरीद सकता है। डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को सेटिस्फाई देखना चाहता है। तो इसे स्टडी ऑफ कंज्यूमर कहा जाता है। इसी तरह से स्टडी ऑफ कंज्यूमर और द स्टडी ऑफ कंजप्शन कहा जाता है। तो सिमिलरली द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि एक टी स्टॉल का ओनर है जिसका नाम मीना है। तो मीना के पास काफ़ी सारी चॉइस है कि वो क्या प्रोड्यूस करना चाहता है, कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाहता है, सिर्फ उसको चाय बनानी है या चाय के साथ स्नैक्स भी बनाने हैं, और कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं, किस चीज़ का यूज़ करना है, गैस स्टोव का यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ करना है, एट्सेट्रा। तो ये डिपेंड करेगा मार्केट सिचुएशन के ऊपर, मार्केट में डिमांड कितनी है। चाय की अगर डिमांड ज़्यादा है तो वो चाय को ज़्यादा बनाएगा, अगर स्नैक्स की डिमांड ज़्यादा है तो वो स्नैक्स को ज़्यादा बनाएगा। तो इस तरह की मार्केट सिचुएशन को देखते हुए जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो इसे स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। अब फाइनल हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मीना जो टी स्टॉल का ऑनर था, ये डेली बेसिस पर 5000 रुपीज़ अर्न करता है। इसमें से ये 2000 जो है वर्कर को एज वेजेस देता है और 500 रुपीज़ ये एज इंटरेस्ट देता है। तो जो 2500 रुपीज़ बचता है वो इसकी प्रॉफिट है। तो इस तरह से ये इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जो वर्कर्स हैं वो उनको वेजेस मिलता है, जो लैंडर्स है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसको इंटरेस्ट मिलती है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास प्रॉफिट बच जाती है। इसे स्टडी ऑफ। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के इन 3 कन्वेंशनल डिवीज़न जो है ना, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की ये जो 3 कन्वेंशनल डिवीज़न है, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसमें हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स और स्पेशल स्टडीज़ जो कि एक कंट्री फेस कर रही है उसको भी इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम ये जानना चाहें जब हम
फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ये जानना चाहें कि हमारे मुल्क में कितने हाउस होल्ड हैं इस सोसाइटी में जिनके पास ज़्यादा अर्न करने की कैपेसिटी है, या कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस कंट्री में रियली तौर पर रियलिटी में पोर हैं, और कितने मिडिल क्लास हैं, और कितने रिलेटिवली उनके कंपैरेटिवली रिच हैं, एट्सट्रा। इसके अलावा हम जब ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग अनपढ़ हैं और वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं जो जिनके लिए एजुकेशन चाहिए होती है, और कितने लोग हाईली एजुकेटेड हैं जो जिनके पास हाई चांसेस हैं कि वो जॉब को हासिल कर सकें। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें नंबर्स चाहिए होते ताकि हम सोसाइटी में जो पॉवर्टी और इनइक्वलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में पोर परसेंटेज क्या है, रिच परसेंटेज क्या है, रूरल पॉपुलेशन कितनी बिलो पॉवर्टी लाइन है, और अर्बन पॉपुलेशन कितनी बिलो पॉवर्टी लाइन है। सिमिलरली अर्बन पॉपुलेशन में इनकम डिस्पैरिटी कितनी है, रूरल पॉपुलेशन में इनकम डिस्पैरिटी कितनी है, एट्सट्रा। इसी तरह से अगर आप पॉवर्टी को और डिस्पैरिटी को लाइक नहीं करते और आप सोसाइटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या सोसाइटी में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकें, तो इसके लिए आपको फैक्ट्स चाहिए होंगे ताकि आप अप्रोप्रिएट तरीके से इस एक्शन को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकें कि हमारे एरिया में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाके में किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर आप फैक्ट्स और फिगर्स को अच्छी तरह से जानते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा नेशनल डिज़ास्टर के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल सुनामी, अर्थक्वेक, बर्ड फ्लू एट्सट्रा डेंजर्स जो होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को बुरी तरह से असरअंदाज कर सकते। इकनॉमिक्स में सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जब उनके पास डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट और कास्ट का सही और सिस्टमैटिक फैक्ट्स होते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं क्या ये सही है कि आज की मॉडर्न इकनॉमिक्स में आज की जो मॉडर्न इकनॉमिक्स है इसमें बेसिक स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, जैसे पॉवर्टी को मेजर कैसे किया जाए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एजुकेशन और अर्निंग अपॉर्चुनिटी का क्या रिलेशन है, या इन्वायरमेंट डिज़ास्टर हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ऑब्वियस है कि अगर हम अब ये इन लाइंस के साथ देखते हैं तो हम इस चीज़ को मानेंगे, हम इस चीज़ से अप्रिशिएट भी हो जाएंगे और ये मानते हैं कि इकनॉमिक्स स्टैटिस्टिक क्यों ज़रूरी है, और मॉडर्न इकनॉमिक्स के कोर्स में स्टैटिस्टिक की क्या अहमियत है। और इसके साथ ये जो इकनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल and society chooses to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodity that satisfy their wants and distribute them for consumption among various person and group of society। इस डेफिनेशन के साथ भी हम एग्री हो जाएंगे कि इकनॉमिक्स ऐसे लोगों और ऐसी सोसाइटी की स्टडी है जिसमें रिसोर्सेज बहुत स्केर्स हैं, और यानी जहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और चॉइस अनलिमिटेड हैं, वो उन्हें स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में अनलिमिटेड चॉइस को एडजस्ट करके पूरा करते हैं। इसे स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स कहा जाता है। द स्टैटिस्टिक इन इकनॉमिक्स, यानी स्टैटिस्टिक का क्या रोल है इकनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक इकनॉमिक्स में क्या पार्ट प्ले करती है। तो जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में कुछ स्पेशल स्टडीज़ के बारे में डिस्कस किया है, और कुछ और ऐसी बेसिक प्रॉब्लम जो कि एक इकॉनमी फेस कर रही है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है पिछले सेक्शन में। तो ये जो स्टडीज़ हैं, इन स्टडीज़ को जानने के लिए हमें इकनॉमिक फैक्ट्स की ज़रूरत है। इन्हीं इकनॉमिक्स फैक्ट्स को हम इकनॉमिक डेटा कहते हैं। द पर्पज़ ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी डेटे को हम इसलिए कलेक्ट करते हैं कि जो वेरियस इकनॉमिक्स प्रॉब्लम हैं इनके पीछे हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें, काजेज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या काजेज़ हैं, क्या वजह हैं इन प्रॉब्लम्स के पीछे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जब हम पॉवर्टी को एनालाइज करते हैं तो हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन काजेज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि
पॉवर्टी इसके पीछे जो फैक्टर हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी है एंड बैकवर्डनेस ऑफ टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। सिमिलरली इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है तब तक जब तक कि हम कोई ऐसा सोल्यूशन ना निकालें कि इनको कैसे मिटिगेट किया जा सके। जब हम इनको मिटिगेट करने के लिए की कोशिश करते हैं या इसको मिटिगेट करने के लिए कोई वे को तलाश करते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉलिसीज़। ठीक है, सो अब आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि इकोनॉमिक को स्टडी करने के लिए, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए स्टैटिस्टिक और डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में। बिकॉज स्टैटिस्टिक और इस डेटा के अलावा इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो बेसिकली पॉसिबल है ही।